सर जो हत्या हुई सर दो लड़कियों की सर ये कि बाप ने क्या क्या था सर सारा मामला। देखिए 25 नवंबर को हमें काशीपुर में सूचना आई कि एक अली खान करके एक व्यक्ति है। वो पेशे पेशे से राजमिस्त्री है, परंतु झाड़ फूँक का काम करता है। उसके घर में उसकी दोनों बेटियां जिनका नाम है यास्मीन और फरहीन 19 और 11 साल की यास्मीन और फरहीन का दोनों का लाश पड़ी हुई है। और वो सारे उसके यास्मीन और फरहीन के सभी भाइयाँ और बहनें वहीं पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा सूचना आई आसपास के लोगों से। तत्काल थाना अध्यक्ष के अलावा सीओ, एसपी सभी लोग गए थे। हम लोग वहाँ पे मौके पे चले गए तो कुछ बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आई हैं। वो है कि ये भूत प्रेत को निकालने का, चुड़ैल को निकालने का तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका वो प्रैक्टिशनर था। ये खुद ही ये काम करता था। वैसे तो कहता है कि राजमिस्त्री का काम करता हूँ, और राजमिस्त्री का काम हमने जानकारी किया बहुत ही कम करता है। इक्का दुक्का 4-5 दिन करता है महीने में। बाकी टाइम में कहीं मज़ार पे झाड़ फूँक करना, अपने ही घर में लोगों का झाड़ फूँक करना, ये काम करता है। तो इस पूरे परिवार जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। जब टीम गई तो सभी ने यही बोला कि हमारे दोनों बेटियों को, बहनों को जिन ले गई, चुड़ैल लेके चली गई, चुड़ैल ना लेके चली गई। और कुछ भाई ये बोल रहे थे कि वो उठ जाएंगे, अभी चुड़ैल तो चली गई, चुड़ैल निकाल दिया पापा ने और ये उठ जाएंगे। तो इतनी अंधविश्वास है। किसी ने पढ़ाई नहीं करी, नॉट अ सिंगल पर्सन उसने पढ़ाई नहीं करा। इन्होंने ये विश्वास पे थे कि ये दोनों बहनों को चुड़ैल आता है करके, जबकि ये तो टीनेजर्स थे। कभी कोई अपसेट होते होंगे या मानसिक रूप से कोई बीमारी होता होगा या वैसे ही भी होता होगा। तो पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा इंजुरीज आ गई, मतलब शरीर पे विभिन्न जगहों पे चोटें आ गई हैं, बदन पे बस है ना, और गले पे भी दबाने का निशान वो सब है। तो तत्काल जो है कानूनी रूप का कार्य करते हुए चौकी इंचार्ज की वापसी में हमने दोनों बहनों की, फरीन और आपका यास्मीन का, फरीन और यास्मीन का बहनों की हत्या का मुकदमा हमने चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज करा दिया। इसका एक रीज़न है क्योंकि पूरी परिवार में जो भी बचे हुए थे, बीवी हो या और भी बच्चे हो, 5 बच्चे, सबका काउंसलिंग किया हमने, महिला पुलिस, महिला अधिकारी, सब लोग जाके। तो ये सब उसी इम्प्रेशन में थे कि इनके दोनों बहनों को चुड़ैल ने आके लेके चली गई। और जब मृत्यु के बारे में पता चला तो ये अब भी मान रहे कि चुड़ैल आ गया और चुड़ैल ने इनके बहनों की जान लेके चली गई। कुछ भाई तो अभी भी बोल रहे, छोटे छोटे बच्चे, कि अभी चुड़ैल चली गई है, मेरी बहनें उठ जाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा वो अस्वस्थ मानसिकता के साथ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो इसलिए मैंने निर्देश दिया कि भाई पहले बाकी बचे हुए लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो साइकियाट्रिस्ट के अंडर, मनोरोग के अंडर हमने खुद टीम बनाकर इस पूरे फैमिली को हॉस्पिटलाइज कर दिया। सुशीला तिवारी में जाके सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया, ठीक है। और जो मुख्य अभियुक्त है, जो इसका फादर है, जिसने ये सब किया है ना, पिता होने के नाते, तो जानकारी आ रही है धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में कि वो जो क्राइम हुआ उससे 3 दिन पहले से दोनों बेटियों को, वो जो लड़कियों को खाना पानी सब बंद कर दिया था, एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि 3 दिन में हम चुड़ैल को निकलवा देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा चिल्लाती रहती है, ये करती रहती है करके 3 दिन से खाना पानी बंद कर दिया। और हर दिन रात को चुड़ैल निकालने का एक प्रक्रिया करते थे, तथाकथित प्रक्रिया, मुर्गे काटना घर में, वो सब फोटो से हमारे पास। और जो है मोर की पंखों से मारना, आँख, वो तो नेक्स्ट है। एक और बेटे को प्रॉब्लम हुआ था करके 3 दिन पहले, एक और बेटे को थोड़ा बुखार आता था, तो तब उसमें आँख भी फोड़ता था। तो इन्होंने क्या करा, उन तीनों बच्चों पे अलग अलग प्रक्रियाएं करी। तो एक बहुत मारा इन्होंने लाठी से। तो एक, अरे बच्चे भी पता नहीं, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, क्योंकि पापा बोल रहे थे। पापा ने पूरा कन्विंस कर दिया अपने परिवार को कि ये दोनों बेटियों को तो चुड़ैल है और भाई पे भी हवा है। तो एक जो हवा निकालने के लिए आंखें फोड़ रखा है उसने, एक भाई का, ठीक है ना, मतलब अपने खुद का बेटे का ही। तो कुल मिला के 3 दिन लगातार पिटाई होने के बाद, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, तो और गले भी दबाया, तो वो मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बेटी का जो 2 दिन पहले ही हो चुका था, दूसरे जो 11 साल की लड़की का 2 दिन बाद इस प्रक्रिया में, तब जाके अड़ोस पड़ोस वालों ने जानकारी दी और पुलिस आई यहाँ पे। तो ये परिवार वाले आज भी मान रहे हैं कि ये हवा आके लेके चली गई करके। तो बड़े ही विरुद्ध विद्रावक ये बर्बरता का घटना है। और कितना हद तक जो है मतलब इलिटरेसी और अनपढ़ता और लैक ऑफ नॉलेज जो है कभी कभी जान भी ले जाती है। साथियों मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जिन नहीं निकाला, जान ही निकल गई थी। तो बहुत ही अपने ही परिवार का। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके परिवार हो या कोई मोहल्ला हो, घर में हो, आपके इलाके में कैसा ऐसे लोग करते हैं ना, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं ना, जिसको ब्लैक मैजिक और क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, काला जादू है, और अंधविश्वास का जो प्रैक्टिस होता है ना, कुछ चीज़ें जो है धार्मिकता से बाहर हो जाती है।
धर्म और स्पिरिचुअलिटी तो अलग बात है, धार्मिक से बाहर हो गया अंधविश्वास पे आना है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक को करना, ये सब अगर कोई करता है तो आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, उनके घर वालों को जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा, और पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से तंत्र मंत्र से जान भी जा सकती है। ठीक है ना, तो दुखद घटना है ये, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत दुखद घटना है।